हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में मौजूद हैं, जहां स्मृति मंदिर में संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री यहां और भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कई मायनों में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास है। आरएसएस संस्थापकों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली बार कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यहां पर पहुंचा है। तस्वीरें बेहद खास। और भी कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। आरएसएस संस्थापक को श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीरें आपके सामने। नागपुर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। इस वक्त संघ के स्मृति मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त बेहद खास ये तस्वीरें सामने आ रही है नागपुर से। प्रधानमंत्री के साथ मोहन भागवत भी यहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और भी कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री यहां पर शिरकत करेंगे, जिसके बारे में हम आपको डिटेल्स देंगे। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें आप देखिए। संघ के स्मृति मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, जीवन में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद खास हो जाता है। दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं नागपुर से तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। माधव नेत्रालय सेंटर की आधारशिला भी वो रखेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत वो करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज पर। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने। आरएसएस संस्थापकों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिससे जुड़ी ये खास तस्वीरें। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए प्रधानमंत्री इन तस्वीरों में नजर आए। मोहन भागवत भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नागपुर से आज की ये सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री की यहां पर मौजूदगी। और नागपुर में प्रधानमंत्री और भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। खास इसलिए भी है क्योंकि पहली बार कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यहां पर आरएसएस मुख्यालय के दौरे पर है। और प्रधानमंत्री आरएसएस से काफी कम उम्र में ही जुड़ गए थे। 8 साल की उनकी उम्र थी जब वो आरएसएस से जुड़ गए थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नागपुर से हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नागपुर से अंकुर, तस्वीरें जो मिल रही हैं वो बेहद खास हैं। और क्या डिटेल्स हैं? प्रधानमंत्री यहां पर कब तक मौजूद रहेंगे? क्या कुछ उनका कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो हेडगेवार के जो स्मृति स्थल है वहां पे गए हुए हैं उनके दर्शन करने के लिए। उनके साथ इस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय मंत्री बावन कुले हैं और तमाम बड़े जो आला अधिकारी वो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद अंदाजा ये लगाया जा रहा है 10 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री मोदी माधव नेत्रालय जो प्रीमियम सेंटर खोला जा रहा है, बेसिकली इसके इवेंट में शामिल होंगी। एक नेत्र से जो आई हॉस्पिटल यहाँ पे खोला जा रहा है। वर्ल्ड क्लास जितनी भी फैसिलिटीज हैं, वर्ल्ड क्लास जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, उनके साथ ये एक माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। और ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका उद्देश्य यह है कि जो देश के जो लोग हैं जिन तक जो एक महंगी खर्च की वजह से अपनी आंखों का इलाज नहीं करा सकते हैं, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनको एक बेहतरीन जो इलाज की जो सुविधा है वो यहाँ पर मिल सके। और इसीलिए माधव नेत्रालय की शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर जी ग्रुप के चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा नीतीश राणे मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं वो हैं, उज्ज्वल निकम हैं जो एडवोकेट हैं, और तमाम बड़े जो लोग हैं जो सामाजिक तौर पे खुलकर सामने आते हैं इस तरह के कार्यक्रम में, ये तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद माना जा रहा है 10 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और जो भी लोग हैं उनको वो यहाँ पर एड्रेस करेंगे। बिल्कुल, इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। लेकिन अंकुर, जरा हम इन तस्वीरों को समझे, इसके क्या मायने निकाले जाए, इससे क्या संदेश प्रधानमंत्री देना चाह रहे हैं, क्या इसे भी हम समझें? देखिए, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा है जब से वो प्रधानमंत्री। अंकुर, आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनंत जी, प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें बेहद खास है। इन तस्वीरों के मायने क्या है, दर्शकों को समझाइए जरा। मुझे तो लगता है कि इन तस्वीरों में एक स्वयंसेवक और एक प्रचारक अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में गया है और जो परम पूज्य सर संघचालक जी आद्य संघचालक थे उन पर वहां उन्होंने उनको क्या कहते हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। इससे ज्यादा मैं इसमें ना कोई राजनीति देखता हूं, ना इसमें कोई
अन्य चीज देखता हूं, बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत सारे कयासबाजियां चल रही हैं 2 दिनों से कि जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में कुछ खिंचाव या मनमुटाव जैसी स्थिति हो गई थी, वो अब सुधर जाएगा। माननीय मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो जाएगी तो सारा चीज सेटल हो जाएगा। इस तरह से दरअसल हमारे जो सोचने का स्टाइल है वो अभी भी कांग्रेसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से सोचते हैं, जबकि आप अगर देखें तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी खास तौर से 2014 के बाद से जो नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, और उसमें अगर आप देखें तो उसका आकलन आप कांग्रेसी टूल से या मार्क्सवादी टूल से या जिस प्रकार की राजनीति अटल जी के समय में होती थी उससे भी अगर परखने का प्रयास आप करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग किसी दोषपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को, और एक और बात आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी और संघ चालक जी मोहन भागवत जी के बीच में सिर्फ 7 दिनों के उम्र का फासला है। इसलिए इन दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी जो है, और ये स्वयं प्रचारक रहे उस संगठन के क्रियाकलापों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी पिछले दिनों सह सरकार्यवाह अरुण कुमार जी और सरकार्यवाह दत्ता जी ने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वो दूसरे किसी भी संगठन के क्रियाकलापों में न तो हस्तक्षेप करते हैं और न ही किसी प्रकार से वो उनकी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। जब वो लेकिन आनंद जी, एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आखिरी बार यहाँ साल 2013 में आए थे, जब 2014 चुनाव की मीटिंग वहां पर होनी थी। इतना लंबा गैप उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आप कह रहे हैं राजनीतिक चश्मे से इसे ना देखा जाए? नहीं, मैं अंतराल अगर बड़ा भी है तो क्या मतलब ऐसा माना जाए कि मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी की भेंट नहीं हुई थी, या क्या वहां नरेंद्र मोदी जी का रेशम बाग के मुख्यालय जाना ही महत्वपूर्ण है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने इसलिए अपनी राय रखी, मुझसे सहमत असहमत हो सकते हैं लोग, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। चैत्र प्रतिपदा को हेडगेवार जी की जयंती होती है, उस अवसर पर वहां माधव नेत्रालय का शुभारंभ होना, जाहिर सी बात है जब दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन ये कहना कि अध्यक्ष पद क्लियर हो जाएगा और जो भ्रम की स्थिति थी, जो तनाव की स्थिति 2014 के लोकसभा के बाद बन गई थी, ये सब मुझे, जो मैं चूंकि आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को मैं ट्रैक करता हूं और दोनों के संबंधों को भी देखता हूं, तो मुझे ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है। जो लोग आरएसएस के वर्किंग को नजदीक से जानते हैं उनको इस दौरे में ना तो किसी प्रकार का कोई आश्चर्य होगा, ना उनको किसी प्रकार की कोई राजनीति दिखाई देगी।